हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी में। हम अब तक एल्गी एंड फंजाई कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लाइकेन। लाइकेन क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। अगर आपने अभी तक एल्गी और फंजाई नहीं रीड किया है, नहीं देखी है आपने वो वीडियो, तो प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको लाइकेन अच्छे से समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइकेन। लाइकेन की स्टडी को हम कहते हैं लाइकेनोलॉजी। सबसे पहले देखा था शिवार्ड ने, एंड फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी इरिश इकैरियस। ये साइंटिस्ट के नेम ज़रूर याद रखिएगा। स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट थैलोफाइटा। लाइकेन्स होते क्या हैं? ये एक छोटा ग्रुप होता है प्लांट्स का, पौधों का, जो एक थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा हमने अब तक एल्गी और फंजाई में कंप्लीट किया है। ये लास्ट थैलोफाइटा है हमारा, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंसिस्ट होते हैं ये एल्गी एंड फंजाई से। एल्गल पार्टनर को हम इसको कहते हैं माइकोबायंट, एंड फंगल पार्टनर को हम कहते हैं फाइकोबायंट। और दोनों ही एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जॉइंट होते हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं, एक दूसरे की नीड को कंप्लीट करते हैं और ऐसे ही अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते रहते हैं और लाइफ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक एक के लिए खाना बनाता है तो दूसरा उसको रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए। एल्गर पोर्शन जो होता है उसका रिप्रोडक्टिव होता है, और फंगल पोर्शन जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है। फंगल इज मेजर पोर्शन ऑफ द लाइकेन प्लांट बॉडी। ठीक है, चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। आई होप आपको मेरी बनाई हुई सभी वीडियोस अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको दोबारा से डिफाइन करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक। थैलोइड बॉडी होती है, जिसको हम स्टेम, लीफ और रूट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक ऐसा प्लांट जिसको हम रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, वो होता है थैलोफाइटा। ठीक है, ये हमने पहले एल्गी और फंजाई में भी पढ़ा है, लेकिन आज मैंने आपको फिर से बता दिया है। एल्गल पोर्शन जो होता है इसका, जो लाइकेन का एल्गल पोर्शन होता है वो प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट बाय फोटोसिंथेसिस, और रिप्रोडक्टिव भी होता है। ठीक है, और जो फंगल पोर्शन होता है वो मोस्टली रिप्रोडक्टिव होता है, लेकिन ये एक काम और करता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये रिप्रोडक्टिव फंगल पोर्शन होता है इसका। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एल्गल पोर्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव भी होता है। ठीक है, और जो फंगल पोर्शन होता है इसका, जो फंगल पोर्शन होता है वो वाटर एंड मिनरल्स अब्जॉर्ब करता है और देता है इसके किसको, एल्गल पार्टनर को, ताकि वो फूड बना सके। अभी हमने यहाँ पे रीड किया ना कि एल्गल पोर्शन जो है इसका वो रिप्रोडक्टिव हो और फंगल फोटोसिंथेसिस करता है। ये जो फंगल पार्टनर है इसका, इसको वाटर फूड एब्जॉर्ब करता है और ये एल्गल पार्टनर को देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ये लाइकेन मिलते कहाँ पर है, जनरली कहाँ पर ग्रो होते हैं। ये बार्क ऑफ ट्री, लीव्स, डेड लॉग्स एंड बेयर रॉक्स पर ये ग्रो होते हैं। लाइकेन्स नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। इफ़ लाइकेन्स प्रेजेंट इन एनी पोल्यूटेड एरिया डिसअपियर व्हेन एनवायरनमेंट इज़ पोल्यूटेड। अब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ये इसमें कहना चाह रहा है कि अगर कहीं पर पोल्यूशन है तो वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं होंगे। इफ़, अगर कहीं पे लाइकेन प्रेजेंट हैं और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले जो जनरेशन वहाँ से या पॉपुलेशन वहाँ से जो डिसअपियर होनी शुरू होगी वो होती है लाइकेन की पॉपुलेशन। लाइकेन जो होते हैं वो पोल्यूशन का इंडिकेटर होते हैं, मेनली नाइट्रस एंड सल्फ़र ऑक्साइड के। जहाँ पर नाइट्रस और सल्फ़र ऑक्साइड का पोल्यूशन होता है तो वहाँ पर लाइकेन नहीं प्रेजेंट होते हैं। और ये पोल्यूशन कहाँ पर होता है, ये होता है इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल एरिया में कभी भी लाइकेन्स हमें देखने नहीं मिलते हैं। ठीक है, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि हमें इंडस्ट्रियल एरिया में कौन सी पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलती है, तो आप उसको अच्छे से डिफाइन करके बता सकते हैं कि हमें लाइकेन वहाँ नहीं मिलते हैं, क्योंकि लाइकेन पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं होते हैं।
लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन स्पेशली नाइट्रस एंड सल्फर ऑक्साइड, वही जो मैंने अभी आपको बताया है। अब कुछ देख लेते हैं जो कुछ मैंने जनरल इम्पोर्टेंट जो होते हैं वो लाइकेन्स हमने लिए हैं। रेनडियर मॉस, मॉसेस आते हैं सभी ब्रायोफाइट्स में, लेकिन जब कहीं पे कुछ आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन किया जाता है तो आपसे 3-4 ऑप्शन दे करके पूछा जाता है कि इनमें कौन सा लाइकेन है या कौन सा मॉसेस नहीं है। तो आप उसमें क्या कहेंगे कि रेनडियर मॉस एक ब्रायोफाइट नहीं है, क्योंकि मॉसेस जो होते हैं वो सभी ब्रायोफाइट होते हैं, और क्लेडोनिया रेंगिफेरा एक रेनडियर मॉस है, लाइकेन है, ठीक है। और जो कहाँ ग्रो होता है, ये एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में ग्रो होता है, खास करके आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन में। और आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में भी, एंटार्क्टिक रीजन में ज़्यादातर मिलता है, आर्कटिक में ही मिलता है लेकिन एंटार्क्टिक में ज़्यादा मिलता है। और कहाँ पर ग्रो होता है, आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन पे। लाइकेन्स ग्रो वेरी स्लोली एंड डिसअपियर वेरी फास्ट। जो लाइकेन्स होते हैं वो ग्रो तो बहुत स्लोली करते हैं, और कहाँ पे ग्रो होते हैं, ज़्यादातर हमें ये मिलते हैं बेयर ऑफ रॉक्स पे, ठीक है। आपने सक्सेशन पढ़ा होगा इकोलॉजी में, जो सक्सेशन की जो हमारी पायनियर स्पीशीज़ होती है वो क्या होती है, वो हमारी लाइकेन की होती है, जो सोइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सोइल को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो हम आगे बात करेंगे। और जो ये अभी हम बात कर रहे थे, ग्रो होते हैं स्लोली और डिसअपियर होते हैं फास्ट। स्लोली ग्रो होंगे कैसे, 1 to 4 mm पर ईयर ग्रो करते हैं ये, लेकिन जब डिसअपियर होते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से डिसअपियर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, अभी हमने पीछे बात की है, पोल्यूशन की वजह से। जो इनकी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं वो होते हैं लाइट, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। आज हमने लाइकेन का एक जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फंक्शन जनरली देखे हैं कि लाइकेन्स क्या होते हैं और कैसे कैसे कवर करते हैं। आगे हम लाइकेन के बारे में आगे बात करेंगे। आप, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पर वीडियो चाहिए।